राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आपको मैं बहुत ढेरों शुभकामनाएं, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और मातर की बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम सब सनातनियों का प्रभु राम और महालक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। आज हम बहुत ही संक्षेप में उत्तर प्रदेश के 10 में से जो 9 सीट पर चुनाव है, एक सीट पे चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फैजाबाद की मिल्कीपुर, उस पर चुनाव नहीं हो रहा है, उस पर एक आकलन विश्लेषण करने का संक्षिप्त प्रयास करते हैं। बाकी 9 सीटों पे मैं आपको बताऊंगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, आप लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, कांग्रेस और अखिलेश यादव आगे बढ़ गए। लोगों को लगा कि आरक्षण ये वो 3-5 संविधान नहीं। मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ जी मोदी से बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नेता हैं, और वहां पर जिस प्रकार से अमित शाह और टिकट वितरण को लेकर अमित शाह योगी आदित्यनाथ में एक संभाव नहीं था। अमित शाह जी एक तरफा टिकट बांटे, योगी जी की एक नहीं सुने, उसका एक परिणाम था। आज क्या है, ये 9 सीटों में 4 सीट आपकी सपा के पास है। देखिए, 10 में से 5 सपा थी, 3 बीजेपी, एक आपका आरएलडी और एक निषाद पार्टी। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप उसको 6 मानिए आप, क्योंकि उस समय आरएलडी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। इस प्रकार से 10 में 6 सीट सपा उसके गठबंधन के पास था और 3 सीट बीजेपी के पास था और 1 सीट निषाद पार्टी बीजेपी के गठबंधन के पास था, मतलब 4 था। क्या है, सीसामऊ में जो कानपुर की सीट है वहां पे सपा थी, आपका बीजेपी गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में थी, मझुआ और आपका कटेहरी ये और मीरापुर, ये जो सीटें थी मीरापुर आरएलडी के खाते में बीजेपी के साथ गई। जबरदस्त टिकट बांटे हैं योगी आदित्यनाथ जी, आपको मैं बता रहा हूं। अब यहां पे अगर हार होती है तो मैं मान लूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की रणनीति फेल हो गई और एक प्रकार से उनके लिए खतरे की घंटी है 2027 में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं स्पष्ट बोलता हूं, भले गलत हो जाऊं, क्योंकि अंतिम सत्य तो निर्णय होता है। आकलन के पहले बोलना कठिन होता है, रिजल्ट के पहले बोलना कठिन होता है, रिजल्ट के बाद तो बहुत सारे दिमागदार आ जाते हैं, उसके पहले आप दिमाग को नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूं, जोरदार चुनाव होगा। 3 थी बीजेपी, मेरे को लगता है इस बार का रिजल्ट बिल्कुल उलट होगा। आरएलडी अपना सीट जीतेगी, निषाद पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से ज्यादा जीतेगी। अब वो 5 जीतती है कि 6 जीतती है, मैं आपको अंतिम में एक वीडियो बताऊंगा। लेकिन आपको मैं इतना आज बता देता हूं कि टिकट वितरण इतना शानदार हुआ है, चाहे वो गाजियाबाद की सीट हो, चाहे वो सीसामऊ की सीट हो, चाहे वो कटेहरी की सीट हो, चाहे वो कुंदरकी की सीट हो, चाहे वो मझुआ की सीट हो, चाहे वो खैर की सीट हो, चाहे वो फूलपुर की सीट हो, सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार टिकट दिया। सपा ने 5 मुसलमानों को उतारा, भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को नहीं उतारी। लेकिन एक बात और बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत शानदार तरीके से कैम बैक कर रही है। फूलपुर, खैर और सीसामऊ में बीजेपी को फंसा दी उसने, क्योंकि करहल में भी देखिए, करहल में मुलायम सिंह यादव के परिवार से अनुजेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। डिटेल आपको और बताऊंगा, और उनकी पत्नी अभी जिला पंचायत अध्यक्ष है। वहां से साग के जो दूसरे नंबर में यादव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अनिवेश साक्य को उतारा। उसी तरह से सीसामऊ से डॉक्टर शुक्ला को उतारा, जबकि यहाँ पे सुरेश अवस्थी धाकड़ उम्मीदवार है, यहाँ पर सपा मुसलमान कैंडिडेट को उतारा। इसी तरह से खैर में राजपूत को उतारा, फूलपुर में आपका गाजियाबाद में वैश्य समाज के गर्ग को उतारा, जबकि बीजेपी ने ब्राह्मण शर्मा जी को उतारा। कुल मिलाकर बसपा कम बैक करती हुई दिख रही है, वोटों के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से, क्योंकि जो आकाश आनंद है
मायावती के भतीजे इस बार दौरमदारी उनके ऊपर है। 10 सीटों पे शानदार टिकट वितरण किए हैं। कितना वोट पाते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं 9 की 9 सीट, बाद में 1 सीट और। आप देख लेना रिजल्ट, 3 सीट से भारतीय जनता पार्टी 5 और 6 के आसपास +-1 जीतेगी, सीट बढ़ेगी, मीरापुर सीट जीतेगी। और जो मझवा सीट थी निषाद पार्टी की, जो इस बार बीजेपी लड़ रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये आकलन है, ध्यान रखना, जीतेगी जीतेगी जगह जीत सकती है बोलना चाहिए। मजेदार चुनाव होगा। अखिलेश यादव जी का खेल इस उपचुनाव में दिख जाएगा, जो बहुत फुदक रहे हैं मुसलमानों के दम पर और यादवों के दम पर। वो चुनाव का रिजल्ट इस बार बता देगा। ये आकलन मैं स्पष्ट बोलता हूं, ये राजनीतिक आकलन रहता है, मेरे मन में वैमनस्य किसी के प्रति नहीं रहता, लेकिन जो है वही बोलूंगा, जो मेरे को समझ में आता है वही आपको बताऊंगा। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? हरियाणा के बाद फिर एक उलटफेर होगा यूपी का चुनाव, और जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड का। इंतजार करना मेरे विश्लेषण का। अभी कुछ दिन बाद, दीपावली त्योहार के 3-4 दिन बाद, मैं महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा कि टिकट वितरण कौन कैसा किया, झारखंड के बारे में बताऊंगा कौन कैसा टिकट वितरण किया। इसके पहले मैं बता चुका हूं, लोकसभा जैसा चुनाव महाराष्ट्र में नहीं होगा, कटाकट लड़ाई होगी, और झारखंड में बीजेपी को एज है। देखते हैं क्या होता है। आकलन विश्लेषण कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।